हेलो डेवलपर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि एडवांस डेटा टाइप कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पाइथन के अंदर कोई भी काम करना चाहते हो, जैसे कि बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हो, फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हो, डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हो या फिर डेटा साइंस के अंदर कोई भी मॉडल को आप बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल डाटा नहीं आता है बल्कि एक से ज़्यादा डेटा को आपको एक साथ हैंडल करना होता है। अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ आपकी क्या है कि आप जो भी डेटा सेट आपका यहाँ पे आप ले रहे हो सकता है कि ये डेटा सेट के अंदर सारे के सारे जो डेटा है, वो सेम टाइप के हों। सेम टाइप का मतलब क्या है कि सारे के सारे इंटीजर हैं या सारे के सारे फ्लोट हैं या सारे के सारे स्ट्रिंग वैल्यू है या फिर हो सकता है कि ये सारे के सारे बूलियन डेटा टाइप्स हैं, इस तरीके से, ठीक है? एक ही टाइप के हो, यानी कि सारा का सारा डेटा इंटीजर ही है, सारा का सारा डेटा फ्लोट ही है, इस तरीके से। लेकिन ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो डेटा सेट के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे मिक्स टाइप आ जाएँ। मिक्स टाइप का मतलब कि क्या हो गया कि वहाँ पे कुछ इंटीजर डेटा है, कुछ फ्लोट है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यानी कि एक से ज़्यादा डेटा को आपको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। अब इस तरीके से भी डेटा आपका आ सकता है कि उसके अंदर आपका पेयर डेटा हो गया। अब ये पेयर डेटा क्या होता है? जैसा कि अगर आप देख रहे हो कि नेम है, नेम सचिन, तो यहाँ पे देखिए 2 डेटा को आप एक ही तरीके से स्टोर कर रहे हो। तो ये हो गया आपका पेयर डेटा। जैसा कि यहाँ पे अगर आ रहे हैं मैचेस समथिंग 123, तो ये आपका एक पेयर डेटा हो गया। इस तरीके के पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कंडीशंस हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि जब आप डेटा को स्टोर करा रहे हों, तो हो सकता है कि आपको डुप्लिकेट वैल्यूज़ को आपको अलाउ करना है। हो सकता है कि आपके जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं आपके आपके डेटा सेट के अंदर, उसको आपको अलाउ नहीं करना है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? नॉट अलाउड। जभी भी आप कोई डेटा सेट को आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो सकता है कि आपको इसके अंदर चेंजेस को अलाउ करना है। यानी कि इसके अंदर ऐड ऑन हो सकता है कि कुछ डेटा ऐड हो जाए, कुछ डेटा वहाँ से निकल जाए उस डेटा के सेट के अंदर से। समझ लीजिए 10 डेटा है, आपको 10 डेटा और ऐड करना है, फिर आगे जाके कुछ 5 डेटा को आपको निकालना है। यानी कि चेंजेस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि आपको ऐसा डेटा सेट बनाना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अलाउ ही नहीं करना है कि जो भी डेटा सेट है अब ये फिक्स रहेगा। आपने जो भी डेटा डाल दिया अब ये फिक्स रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक डेटा सेट बनाया था, जहाँ पे डुप्लीकेट वाला पहले पहले अलाउड थे। बाद में आपको क्या करना है, इसको चेंज करके नॉट अलाउड करना है। हो सकता है आपने एक डेटा सेट बनाया था, वहाँ पे चेंजेस अलाउड थे। बाद में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करके नॉट चेंजेस में कन्वर्ट करना है आपको। डिफरेंट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस तरीके से काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडवांस डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप एक डेटा ले रहे थे और एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर रहे थे। जैसे a इक्वल्स टू 20 हो गया, b इक्वल्स टू 5 हो गया। अब एक वेरिएबल है, एक ही डेटा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक ही डेटा के अंदर यानी एक वेरिएबल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है? तो उसके वास्ते हमारा ये एडवांस डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो जभी भी आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, अब ये 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड होगा। एक होगा आपका म्यूटेबल डेटा सेट और दूसरा होगा आपका इम्यूटेबल डेटा सेट। अब इसके अंदर क्या चेंजेस है? इम्यूटेबल डेटा सेट का मतलब ये होता है कि वंस यू क्रिएट एनी पर्टिकुलर डेटा सेट एंड लेटर यू वांट सम मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस। तो अगर आपने बना दिया इस तरीके का डेटा सेट, आपको चेंजेस चाहिए, आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, तो अगर आप इन चीज़ों को अलाउ करते हो, तो ये बन गया आपका म्यूटेबल डेटा सेट। यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, आपको चेंजेस अलाउड है, चेंजेस और मॉडिफिकेशन यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है? अगर इसका रिवर्स ले लिया आपने कि आपने तो डेटा सेट बना दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चेंजेस और मॉडिफिकेशन ये जो है, उसको आपको अलाउ नहीं करना है। वंस यू क्रिएट एनी पर्टिकुलर डेटा सेट एंड लेटर यू डोंट वांटेड टू अलाउ एनी पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन, आपको कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, आपको मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको अपडेट्स नहीं चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पे हम देते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मॉडिफिकेशन और आप बोल सकते हो अपडेट्स नॉट अलाउड। यहाँ पे अलाउड है और यहाँ पे क्या है आपका, अलाउड नहीं है। यही 2 डिफरेंसेस है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ सकते हो कि बहुत सारा डेटा क्यों आ रहा है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ यहाँ। समझ लीजिए कि ये आपका एक फेसबुक का साइन अप फॉर्म है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम ले रहे हो यानी कि एक डेटा हो गया, सरनेम ले रहे हो ये एक डेटा हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपने ले ली ये एक डेटा हो गया आपका, आपने जेंडर स्टोर करा दिया ये एक डेटा हो गया आपका, आपने मोबाइल नंबर लिया या फिर ईमेल एड्रेस लिया ये एक डेटा हो गया आपका। अब हो सकता है आपने कुछ पासवर्ड लिया, तो ये एक डेटा हो गया आपका। तो अब यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे डेटा हो गए, फर्स्ट नेम, सरनेम 1, 2 या 3, 4, 5, 6। अब ये 6 डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो अब 6 डेटा को आप क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो
और उस डेटा वेरिएबल के जो डेटा है उसको आप क्या कर रहे हो, आपके डेटाबेस को सेंड कर रहे हो। आपने यूजर से इनपुट लिया और वो इनपुट लेकर पाइथन के वेरिएबल में स्टोर किया। पाइथन से वेरिएबल में स्टोर करने के बाद पाइथन का वेरिएबल क्या हो रहा है, अब आपके बैकएंड कोड के साथ डेटाबेस के अंदर जा रहा है। तो ये प्रोसेस होता है, ये एक फ्लो चार्ट हो गया आपका। आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आपको बहुत सारे डेटा को आपको हैंडल करना पड़ता है। एग्जांपल के ज़रिए मैंने साइन अप का बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर जब भी आप डेटा सेट्स को हैंडल कर रहे हो, 2 तरीके के डेटा है, एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई अपडेट्स करना है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजेस करना है, अगर आपको अलाउ करना है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? म्यूटेबल डेटा सेट के अंदर आएगा। अगर आपको उसको अलाउड नहीं करना है, एक बार डेटा सेट बना लिया, अब उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, कोई अपडेट अलाउड नहीं होगा, तो वो किसके अंदर आ गया? इम्यूटेबल डेटा सेट के अंदर आ गया। अब इसके कितने टाइप्स हैं? तो अब इसके अंदर 3 टाइप्स आ जाते हैं आपको। पहला है आपका लिस्ट, दूसरा है आपका सेट और तीसरा है आपका डिक्शनरी। तो ये 3 नाम हैं एडवांस डेटा टाइप के, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, जो म्यूटेबल डेटा सेट के अंदर आते हैं। जैसा कि जब आप बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, जैसा कि इंटीजर हो गया था, फ्लोट हो गया था, उसी तरीके से ये एडवांस डेटा टाइप्स के नाम हैं। लिस्ट एक नाम है, सेट एक नाम है, डिक्शनरी एक नाम है, ठीक है? ये 3 नाम हैं। अब इनके अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हो, सेट के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हो, डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हो, इस तरीके से। तो लिस्ट का एक सिंबल होता है, उस सिंबल के अंदर आपको डेटा को स्टोर कराना पड़ता है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ये स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसके अंदर आएगा, ये पहला डेटा आ गया, दूसरा डेटा आ गया, इस तरीके से। इस तरीके से मल्टीपल डेटा स्टोर होता है। अगर आप कोई डेटा सेट के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो वो किस तरीके से स्टोर होगा? वो भी आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये आपको ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सेट जो होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। इस तरीके से पहला डेटा, दूसरा, तो ये डिफरेंस कैसा क्रिएट होगा? कॉमा के ज़रिए से। जब भी आप कॉमा डाल दोगे कि मतलब ये डेटा अलग है और ये डेटा अलग है। अब हो सकता है कि डेटा इंटीजर हो, ये फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि पेयर डेटा आता है। ये भी आपका फ्लावर ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से आती है की वैल्यू, इस तरीके से आप स्टोर करते हो, ठीक है? फिर और एक की और एक वैल्यू, इस तरीके से मल्टीपल डेटा आता है, यानी कि 2 डेटा इसके अंदर स्टोर होते हैं, एक को बोलते हैं हम की और दूसरे को बोलते हैं हम वैल्यू। इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा को आप यहाँ पे स्टोर करते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी इम्यूटेबल डेटा सेट। तो इम्यूटेबल डेटा सेट के अंदर आपके 3 टाइप्स आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, क्वेश्चन्स हो रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए और आप कमेंट में ज़रूर फीडबैक देते जाइए। अब चलते हैं इम्यूटेबल डेटा सेट के अंदर। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहली है आपका टपल और दूसरा है आपका फ्रोज़न सेट, ठीक है? तो ये सेट का ही एक टाइप है, सेट की तरह ही होता है। अब इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। फर्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, इसके ऊपर हम एग्ज़ाम्पल्स जब पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, आपको और चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो आप टपल को किस तरीके से स्टोर करते हो? इस तरीके से आप नॉर्मल जो ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट होता है, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, इस तरीके से डेटा इसमें स्टोर होता है, इस तरीके से। फ्रोज़न सेट सेम सेट जिस तरीके से होता है, सेम उसी तरीके से होता है, इसके अंदर भी आपका डेटा इस तरीके से आता है, ठीक है? लेकिन अब जब भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो एज़ अ टपल, एज़ अ फ्रोज़न सेट, अब इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। आपने जो डेटा डाल दिया, अब इसके अंदर ऐड एंड रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वही लिस्ट के अंदर डाल दिया, डिक्शनरी के अंदर दिया, सेट के अंदर डाल दिया, तो अब यहाँ पे चेंजेस की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो अलाउड होती है और इसके अंदर अलाउड नहीं होती है। तो यही डिफरेंसेस होते हैं और एडवांस डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, वो लिस्ट के ऊपर होगा और इसके ऊपर ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ है, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ है, वो लॉन्च हो चुकी है। तो उसमें अगर आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो वहाँ पे मैंने मल्टीपल डेटा को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो और डिफरेंट डेटा सेट्स के साथ किस तरीके से ग्राफ के साथ काम कर सकते हैं, एक्सेल शीट के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं और कोई भी वेबसाइट से कोई डेटा आपको पाइथन वेरिएबल में स्टोर कराना है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इस वक़्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस जो 14th एडवांस डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये, तो य अब तक तो ऑलरेडी 8 प्रोजेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं और बेसिक जो मिनी प्रोजेक्ट्स है वो 2। तो अब तक टोटल 10 प्रोजेक्ट, 8+2 10 प्रोजेक्ट अपलोड हो चुके हैं। तो आप ये जो टॉपिक्स है, अगर आपको ये ऑलरेडी आते हैं, आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है, तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे, तो आपको लर्निंग जो जो एक्चुअल लर्निंग होती है, वो स्टार्ट नहीं होती है। प्रोजेक्ट जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते। जब भी आपको डाउट आना शुरू होंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिस्ट के बारे में, कि लिस्ट क्या होती है, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लिस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से इसके प्रोग्राम्स को हम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।